अब देखो, मैं आज बताऊंगा आपको समास। समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, यानी समास जो शब्द है उसको कहते हैं संक्षेप। क्या है? संक्षेप मन होता है समास। संक्षेप मन समास, यानी संक्षेप में इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा जो है वह है जब जब दो या दो से अधिक अधिक और इसमें संधि में वर्ण मिलते थे, वर्णों को मेल को हम संधि कहते थे। इसमें शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, जो एक शब्द बनता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। ध्यान, मतलब जब दो शब्द मिलता है तब, यानी ये नहीं हम संधि में वर्णों के मेल को बनाए हैं और यहाँ शब्दों के मेल से बनाए हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है, समास कहते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। असल में हम एक ऐसे भी कह सकते हैं, अथवा हम एक और कह सकते हैं, जब हम एक और तरह कह सकते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो अथवा दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियां, पदों के बीच की विभक्तियां अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाए, एक संक्षिप्त पद बनाया जाए, उसे हम समास कहते हैं। उसे हम समास कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ये भी लिख सकती हो। अब देखो, समास जो होते हैं वह 6 प्रकार के समास होते हैं। समास कितने होते हैं? 6 प्रकार के। लिखो जी, 6 प्रकार के समास लिखो। पहला होता है आपका अव्ययभाव समास।
पहला होता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास। चौथा होता है आपका कर्मधारय समास या द्विगु समास, लिख दो द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। एक दो तीन। और पांचवा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और क्या हो गया? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और छठवां लिख दो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, समास, बहुव्रीहि समास। यानी 6 प्रकार के समास होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। देखना, अब हाई स्कूल 9th में 2 समास आता है, एक है अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। 9th में अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास आता है। और हाई स्कूल में द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास जो है ये दोनों 10th में आता है, हाई स्कूल में। और इंटर में सब समास दिया है, 6 समास दिया है। ठीक है, तो मैं आज अब बताऊंगा। पहले देख लो द्विगु समास क्या है। द्विगु समास कुछ करना नहीं है, इसमें 2 पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद, पूर्व पद, और होता है उत्तर पद, उत्तर पद। अब देखना, जो पूर्व पद होता है और जो उत्तर पद होता है, तो पूर्व पद जो होता है वह होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक। जब संख्यावाचक पूर्व पद होगा तो समझ लेना कि यह तुम्हारा द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह होता है संख्यावाचक। जैसे हम अगर एग्जाम्पल बताएं, उदाहरण के तौर पर, तो देखेंगे, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे लिखा है त्रिशूल, त्रिधनुशूल, त्रिशूल। अदना, त्रि में इसमें 2 पद हैं, एक है त्रि और दूसरा है शूल। अदना, त्रि मन होता है 3, 3, और शूल मन होता है कांटा, शूल मन कांटा। तो 3 कांटा मतलब जिसमें 3 कांटा हो। तो 3 जो शब्द है ये है संख्यावाचक। क्या है? ये संख्या है, ये संख्या है। क्या है? संख्या है। जहां पर पूर्व पद या पहला पद इसे कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं या पहला पद, पहला पद संख्यावाचक हो तो वो समझ लेना यह तुम्हारा द्विगु समास है। बस इतना ही याद करना है, द्विगु समास में पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जैसे मिल लीजिए शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी में सत मन होता है 100, सत आब्दी, आब्दी। अगर सत मन 100, आब्दी मन वर्ष, 100 वर्ष। क्या हो गया? 100 वर्ष। तो ये हो गया 100 वर्ष को हम कहते हैं शताब्दी, 100 वर्ष। ठीक है, हो गया शताब्दी, शताब्दी, ये शताब्दी हो गया। बस हो गया जी। चलो अब देखते हैं, और देखते रहते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि माने क्या होता है?
तीन 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 नेत्र मन है आँख आँख हो। नहीं हाँ। तीन आँख क्या है तीन तीन आँख ठीक। हाँ। तो जहां पर पहला पद संख्या हो संख्यावाचक हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। अब देखते हैं मान लो लिखा है त्रिनेत्र हो गया। अब देखो त्रिलोक त्रिलोक तीनों लोग हाँ तीन लोक तीन लोग लोक तीन लोक लोक मन होता है जानते हो संसार संसार। तीन संसार हुआ। अब देखना उसके बाद है चौपाया चौपाया ध्यान देना चौ मन होता है चार अब पाया मन पैर पैर हाँ पशुओं को कहते हैं चौपाया 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 इसको भी कह सकते हैं। हाँ ये भी है हाँ तो ये होता है जैसे कहते हैं चार पाई हम कहते हैं नहीं चार पाई मतलब चार पैर वाला चार पाई है नहीं है। तो जिसमें पहला पद या पूर्व पद संख्या हो वह हो गया तुम्हारा द्विगु समास। क्या हो गया द्विगु समास। अब मैं बताऊंगा द्वंद्व समास। हाँ देखो अब आइए द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में दो जो इसके पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों पद जो होता है ये दोनों पद समान होते हैं। क्या होते हैं हाँ दोनों पद समान होते हैं या दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है प्रधान होता है बस। हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास बता दिए। जैसे कहते हैं माता पिता माँ बाप माता पिता का है या माँ बाप का है। बाप यानी माता पिता माता और पिता माता और पिता ये हो गया। अब आते हैं देश विदेश देश विदेश देश विदेश ये होते हैं देश और विदेश। ये आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अब लेते हैं खरा कोटा स्त्री पुरुष खरा खोटा स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो द्विगु समास में आपने देखा कि पूर्व पद संख्यावाचक है और द्वंद्व समास में देख रहे हैं दोनों पद प्रधान है वह होता है द्वंद्व समास। यह हाई स्कूल का सिलेबस खत्म समास में ये तुम्हें जरूर यह पूछेगा तो इन दोनों समासों में से ही पूछेगा अन्य किसी समास से नहीं पूछेगा। तो अब ये समझ लेना जहां पर पूर्व पद में संख्या नहीं है तो वो समझ लेना कि वह द्विगु समास द्वंद्व समास है और जिसमें संख्यावाचक है जिसमें संख्या दिया है वो समझ लेना द्विगु समास है।